नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई एग्जाम 2025। जो आज का टॉपिक होगा, ये जो सब्जेक्ट है आपका बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में अपहरण और व्यपहरण से संबंधित प्रमुख धाराओं के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि आपने इसके पहले इसके जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा उसमें बताया गया था चोरी, डकैती और लूट और हत्या से संबंधित प्रमुख धाराओं के बारे में बात की गई थी। तो आज का जो वीडियो होगा वो व्यपहरण और अपहरण से संबंधित प्रमुख धाराओं के बारे में होगा। धाराओं को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अपहरण किसे कहते हैं और व्यपहरण किसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं अपहरण। देखिएगा, अपहरण किसे कहते हैं और व्यपहरण किसे कहते हैं। धाराओं को जानने से पहले जान लेते हैं कि अपहरण क्या होता है और व्यपहरण क्या होता है। देखिएगा, तो पहले हम बात करते हैं अपहरण की। तो अपहरण को इंग्लिश में किडनैपिंग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनैपिंग। तो इंग्लिश में अपहरण को किडनैपिंग और व्यपहरण को अबडक्शन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, अबडक्शन बोला जाता है किसको? व्यपहरण को। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये है आपके अपहरण और व्यपहरण। अपहरण की कंडीशन क्या होती है? ध्यान रखिएगा, नाबालिग। देखिएगा फिर से कि अपहरण की कंडीशन क्या बनती है? नाबालिग की। ध्यान रखिएगा, जो अपहरण की कंडीशन बनेगी वो बनेगी नाबालिग। देखिएगा, नाबालिग। अपहरण की जो कंडीशन बनती है वो किसकी बनती है? नाबालिग। और नाबालिग की कंडीशन जो बनेगी वो क्या होगी? वो होगा लड़का 16 वर्ष से कम। लड़का क्या होगा? 16 वर्ष से कम। और लड़की 18 वर्ष से कम। ये कंडीशन बनेगी आपकी अपहरण में। उद्देश्य क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसमें कंडीशन क्या होती है? बहला फुसलाकर। ध्यान रखिएगा, बहला फुसलाकर, बहला फुसलाकर। ध्यान रखिएगा, ये अपहरण की कंडीशन है बहला फुसलाकर बिना सहमति के, संरक्षक के सहमति के बिना, संरक्षक के सहमति के बिना। ये आपकी कंडीशन बनेगी किसमें? ये बनेगी अपहरण की कंडीशन। यानी कि इसे हम बोलेंगे क्या? किडनैपिंग या अपहरण। अपहरण की कंडीशन बनती क्या है? नाबालिग जिसकी उम्र, लड़के की उम्र 16 वर्ष से कम, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम, उसके बिना सहमति के, यानी संरक्षक की सहमति के बिना बहला फुसलाकर ले जाना, ये होता है अपहरण। व्यपहरण की कंडीशन क्या है? बालिग। ध्यान रखिएगा, व्यपहरण की कंडीशन क्या है? बालिग। जिसकी उम्र यहां पर लड़के की कंडीशन में क्या होगा? तो लड़का क्या होगा? 16 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष से अधिक। और लड़की जिसकी उम्र होगी 18 वर्ष से अधिक। ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष से अधिक। दूसरी कंडीशन क्या होगी? इसमें होगा बिना सहमति के, बिना सहमति के। दूसरा क्या होगा? बलपूर्वक, क्या करेंगे? बलपूर्वक धमकी या फिर जबरन। अगर इस प्रकार किसी व्यक्ति को ले जाया जाता है तो क्या कहलाएगा? व्यपहरण कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, अपहरण और व्यपहरण के बारे में ध्यान रखिएगा कि अपहरण जो संबंधित होगा वो अपहरण का संबंध किडनैपिंग यानी नाबालिग लड़के या लड़की को बहला फुसलाकर बिना उसकी संरक्षक के सहमति के बिना ले जाना होता है। और व्यपहरण का सीधे सीधे होता है बालिग को जो जिसके बिना सहमति के बलपूर्वक धमकी से या फिर जबरन उसको ले जाना जाता है, ये होता है व्यपहरण। तो आपको समझ में आ गया होगा अपहरण किसे कहते हैं और व्यपहरण किसे कहते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे इनसे संबंधित प्रमुख धाराओं के बारे में। तो अब बात करते हैं कि इनसे संबंधित प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है। देखिएगा, आप इसमें बात करेंगे। देखिए, व्यपहरण में भी एक चीज और होता है कि बलपूर्वक धमकी या छल कपट। ध्यान रखिएगा, बलपूर्वक धमकी या फिर कह सकते हैं छल कपट, धोखेबाजी से धोखा देके ले जाना,
तो ये होता है बलपूर्वक धमकी या छल कपट या जबरन ले जाना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं दोनों के बारे में कि अब दोनों की धाराओं के संबंधित यानी कि अपहरण और व्यपहरण से संबंधित प्रमुख धाराओं के बारे में बात करते हैं आज के आगे। चलिए मिटा दें इसको कि अपहरण से और व्यपहरण से संबंधित प्रमुख धाराएं क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, अपहरण और व्यपहरण से संबंधित कुल टोटल 4 धाराएं हैं। कुल टोटल कितनी धारा है? 4। पहला है 137 धारा 137 धारा है 137, जिसमें जो मुख्य रूप से अपहरण से संबंधित है इसमें 2 बातें हैं। पहला है आपका और दूसरा। तो जो पहला होगा वो होगा भारत से बाहर, भारत से बाहर, ये पहली। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन भारत से बाहर, दूसरी वैध संरक्षक, वैध संरक्षक के सहमति के बिना, सहमति के बिना। तो ये हो गए 2 बातें हो गई, ठीक। चलिए धारा 137 में 2 चीजें हैं। अब हम बात करते हैं धारा 97। धारा 97, धारा 97 क्या आता है? 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इसके बारे में बात होती है। अब बात करते हैं धारा 140। देखिए धारा 140 में पहली चीज है, इसमें 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी धारा 40 101, 140 2, 140 3। 140 1 में क्या है? हत्या, और 140 2 में क्या है? फिरौती, फिरौती या फिर गंभीर अपराध, या फिर गंभीर अपराध इससे होता है। और तीसरा गुप्त अपहरण, ये इससे संबंधित होता है, ठीक। ये 3 चीजें हो गई, यानी धारा 140 1 2 3। अब हम बात करते हैं धारा 141। धारा 141 ये क्या कहता है? ये विदेश से भारत लाना, विदेशों से यौन शोषण के लिए, अवैध, विदेशों से अवैध यौन शोषण गतिविधियों में, यौन शोषण गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए अपहरण, सम्मिलित करने के लिए अपहरण। चलिए देखिएगा, ये सारी चीजें हैं, 4 धाराएं हैं मुख्य रूप से, ध्यान रखिएगा। चलिए सही है। ये जो 4 धाराएं आप लोग देख रहे हैं, मैं देखने गया था कि कहीं नीचे तो नहीं लिखा गया है। चलिए, तो पहली धारा 137 जिसमें 2 बातें हैं, भारत से बाहर और वैध संरक्षक की सहमति के बिना। 197 में कुछ बातें नहीं है, बस एक ही बात है, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बारे में बात हो रही है। धारा 140 में कहता है क्या? हत्या के संबंध में, फिरौती और गंभीर अपराध के संबंध में, गुप्त अपहरण के संबंध में। धारा 141 में एक ही बात है, विदेशों से अवैध यौन शोषण की गतिविधियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से अपहरण करना। ये सारी बातें हम बात करते हैं डिटेल में। इनसे संबंधित सजा क्या है, प्रावधान क्या है, सजा के लिए प्रावधान क्या है, कंडीशन क्या लागू होती है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं धारा 137, इनको मिटा लेते हैं, डिटेल में बात करते हैं धारा 137 क्या है। चलिए धारा 137 के बारे में देखिए, आप लोग समझ भी गए होंगे कि 2 बातें हैं धारा 137 में। धारा 137 में 2 बातें हैं। तो जब पहली बात है वह है भारत से बाहर, भारत से बाहर। इसका क्या मतलब है? देखिए भारत से बाहर का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति को, भारत से बाहर की कंडीशन, जब किसी व्यक्ति को उसके सहमति के बिना, उसके सहमति के बिना ले जा विदेश ले जा, भारत से बाहर, भारत की सीमा रेखा से, भारत की सीमा रेखा से
बाहर ले जाना। मार्कर में डाल दे थोड़ा सा। चलिए देख लीजिए फिर से 137 कहता क्या है, जब किसी व्यक्ति को उसके सहमति की में भारत की सीमा रेखा से क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं। देख लीजिएगा धारा 137 क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति को उसके सहमति के बिना, जब किसी व्यक्ति को उसके सहमति के बिना भारत की सीमा रेखा से अगर बाहर ले जाया जाता है तो उसे अपहरण की श्रेणी में कहा जाता है। धारा 137 ये धारा मुख्य रूप से अपहरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, अपहरण से संबंधित, अपहरण से संबंधित है। तो अब बताइए कि जब किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत की सीमा रेखा से बाहर ले जाया जाता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, अपहरण की श्रेणी में बोला जाता है। कि जब किसी व्यक्ति को उसके सहमति के बिना देश की सीमा रेखा से बाहर ले जाते हैं। ये पहली कंडीशन थी। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, दूसरी कंडीशन है वैध संरक्षक, वैध संरक्षकता के सहमति के बिना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब किसी बच्चे ब्रैकेट में जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, जब किसी बच्चे को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम या मानसिक रूप से देखिए, जब किसी बच्चे की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को बहला फुसलाकर ले जाना क्या है, शामिल है। तो जब किसी बच्चे को जब किसी बच्चे को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है या किसी व्यक्ति जिसकी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसे बहला फुसला कर ले जाते हैं, तो यहाँ कंडीशन क्या बनती है, यहाँ कंडीशन बनती है अपहरण की। अब इन दोनों की कंडीशनों में सजा का प्रावधान क्या है, इन दोनों कंडीशनों में सजा का प्रावधान देखिए सेम है। सजा का प्रावधान क्या है, सजा के संबंध में क्या कंडीशन है, सजा के संबंध में है 7 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। ध्यान रखिएगा 7 साल की कैद प्लस जुर्माना। एक चीज और जान लीजिएगा, यहाँ ये जो 7 साल की कैद प्लस जुर्माने के बारे में बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा ये अपराधी के दोष सिद्ध के बाद की कंडीशन है। ऐसा नहीं कि अब बताइए कि देश की सीमा रेखा से बाहर बिना सहमति के लेके जा रहा है, तो ये सिद्ध होना चाहिए कि हाँ कि वो उसने ऐसा किया है। अगर ऐसा सिद्ध होता है तब उसे 7 साल की कैद प्लस जुर्माना होगा। क्लियर है। धारा 137 यही कहता है। ये मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, अपहरण संबंधित होता है। अपहरण में 2 बातें होती हैं, एक होता है भारत से बाहर, एक होता है वैध संरक्षक की सहमति के बिना। क्लियर। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं धारा 97 के बारे में। धारा 97 क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं धारा 97 की। यहां तक क्लियर हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक चीज और जान लीजिएगा यहां पर धारा 97 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा सा है, छोटा बहुत तकलीफ देता है, ठीक ना। चलिए धारा 97 क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं कि धारा 97 कहता क्या है, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, देखिए 10 वर्ष से कम के आयु के बच्चे का अपहरण, ध्यान रखिएगा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपहरण किया जाता है। अपहरण मतलब समझ रहे हैं, जब संरक्षकता से कमी, और अपहरण का जो उद्देश्य है, और देखिएगा अपहरण किया जाता है
और अपहरण का उद्देश्य, और अपहरण का उद्देश्य बच्चे की चल संपत्ति, चल संपत्ति का मतलब हो गया नगदी प्लस गहना, चल संपत्ति का चोरी है। बात समझ में आ गई। धारा 97 कहता क्या है कि 10 वर्ष से कम के बच्चे की अपहरण करते हैं, किस उद्देश्य से? 10 वर्ष के बच्चे के लेके चले जाते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं, किस उद्देश्य से? उसके पास जो उसकी चल संपत्ति होती है, यानी कि जो नगद रुपए उसके पास होते हैं, या फिर उसके पास शरीर पे जो गहने होते हैं, उसके चोरी के उद्देश्य से लेके चले जाते हैं। तो कौन सी धारा लागू होती है? धारा 97। इस कंडीशन में भी वही क्या है? सजा है जो इसके पहले वाले धारा पे थी, धारा 137 में थी, यानी कि क्या है? 7 साल, सजा। सजा का प्रावधान क्या है? ध्यान रखिएगा, सजा का प्रावधान है 7 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। ये दो बातें हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, 7 साल की कैद प्लस जुर्माना। ध्यान रखिएगा, धारा 97 क्या कहता है? जब किसी बच्चे की उम्र, जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम की होती है, उसको क्या करते हैं? उठा कर लेके चले जाते हैं, किस उद्देश्य से? चोरी करने के उद्देश्य से। और क्या चोरी करेंगे? उसकी चल संपत्ति। उसकी चल संपत्ति क्या होती है? जो बच्चा 10 साल से कम का होगा, उसकी चल संपत्ति क्या होगी? उसके हाथ में पैसे हो सकते हैं जो उसके परिवार वालों ने दिए होते हैं, या किसी कोई रिश्तेदार दिया रहता है, उसके हाथ में पैसे देख के कोई लेके चला जाए, या फिर उसके शरीर पे जो आप देखेंगे बच्चे हाथ में कड़ा पहनते हैं, चांदी या सोने का होता है, जो गले में चैन पहनते हैं, चांदी या सोने का होता है, यहां तक कि पाम भी पहनते हैं जो चांदी और सोने का हो सकता है। तो आप सोचिए, इसके चोरी के उद्देश्य से, यानी उसके गहने के चोरी के उद्देश्य से उसको उठा लेके चले जाते हैं, तो इस श्रेणी में आता है, अपहरण की श्रेणी में आता है। और उद्देश्य क्या होता है? चोरी होता है। जो धारा 97 लागू होती है, सजा का प्रावधान क्या होता है? 7 साल की कैद प्लस जुर्माना होता है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 140 के बारे में। देखिए 97 समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं धारा 140। चलिए धारा 140 देखिएगा। पहले हमने बताया धारा 137, धारा 97। अब हम बात करेंगे धारा 140 के बारे में। चलिए धारा 140, देखिए धारा 140 किससे संबंधित है? ये धारा अपहरण और व्यापहरण दोनों से संबंधित है। दोनों से संबंधित है। चलिए, ये धारा अपहरण और व्यापहरण दोनों से संबंधित है, इसके बारे में ध्यान लेते हैं कि व्यापहरण और अपहरण से कैसे संबंधित है। चलिए, इससे संबंधित 3 बातें हैं, यानी कि धारा 140 1, ध्यान रखिए, धारा 140 1, ठीक, इसके बारे में, धारा 140 2 के बारे में, और धारा 140 3 के बारे में। इन सब के बारे में देख लेते हैं बारी बारी से। धारा 140, धारा 142 और धारा 140 1, धारा 140 2, धारा 140 3, बारी बारी देखते हैं। चलिए, धारा 140 1 क्या कहता है? जब किसी व्यक्ति का अपहरण, जब किसी व्यक्ति का अपहरण हत्या के उद्देश्य से, हत्या करने के उद्देश्य से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति का अपहरण हत्या करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो वो किस धारा में आता है? धारा 140 1 में। क्लियर? धारा 140 के 1 में किया जाता है। अब हम बात करते हैं धारा 140 2 में। जब किसी व्यक्ति या बच्चे का अपहरण, जब किसी व्यक्ति या बच्चे का अपहरण फिरौती की रकम या अन्य गंभीर अपराध करने के
उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इस पे ध्यान रखिएगा कि 140(1) में जब किसी व्यक्ति का अपहरण हत्या करने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, धारा 140(1) लागू होती है। 140 कब लागू, 140(2) धारा कब लागू होती है, जब किसी व्यक्ति या बच्चे का अपहरण फिरौती की रकम या अन्य किसी गंभीर अपराध को करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इन दोनों कंडीशनों में देखिए सजा सेम है, लेकिन 140(3) वाले में सजा दूसरी है, इसलिए इन दोनों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो सजा है, सजा का प्रावधान, इन दोनों की कंडीशन में सजा का प्रावधान क्या है, मृत्युदंड। ध्यान रखिएगा, इन दोनों की कंडीशन में सजा क्या है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ध्यान रखिएगा, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। फिर से क्लियर कर लेते हैं, 140(1) में कहा गया है हत्या करने के उद्देश्य से जब किसी व्यक्ति का अपहरण किया जाता है 140(1) लागू होती है। जब किसी व्यक्ति का अपहरण या बच्चे का अपहरण फिरौती की रकम मांगने या फिर अन्य किसी गंभीर अपराध को करने के उद्देश्य से अगर किया जाता है तो धारा 140(2) लागू होती है। इन दोनों की कंडीशन में सजा का प्रावधान मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 140(3) के बारे में। यहां के बारे में बात करें तो जब किसी व्यक्ति का अपहरण गुप्त रूप से किया जाता है, गुप्त रूप से किया जाता है, यहां पर गुप्त रूप से करने का सीधा सीधा उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो अपहरण की कंडीशन है, गुप्त रूप से करने की जो अपहरण की कंडीशन बनेगी वो इसका क्या संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। जब किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से अपहरण किया जाता है तो इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा व्यक्ति का अपहरण ही होता है। उसमें गुप्त रूप की कंडीशन में बिना किसी को बताए, गुप्त तो होता है, बिना किसी को जांचे परखे या फिर बिना किसी को ये समझ में आए कि क्या हो रहा है, उसको अपहरण कर लिया जाता है, गुप्त रूप से अपहरण बोला जाता है। इस कंडीशन में जो सजा का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में जो सजा का प्रावधान है, सजा है 7 साल। ध्यान रखिएगा, 7 साल तक की कैद, 7 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। ध्यान रखिएगा, प्लस जुर्माना, ये होता है आपका 140(3) में। क्लियर हुआ। फिर से देख लेते हैं धारा 140 किससे संबंधित है। ये धारा अपहरण और व्यपहरण दोनों से संबंधित है। पहला कंडीशन धारा 140(1) में जब किसी व्यक्ति का अपहरण हत्या करने के उद्देश्य से किया जाता है। धारा 140(2) में क्या है, जब किसी व्यक्ति का या बच्चे का अपहरण फिरौती की रकम मांगने या फिर अन्य किसी गंभीर अपराध को करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें जो सजा है वो दोनों की कंडीशन में 101 और 102 की कंडीशन, सॉरी 140(1) 140(2) में जो सजा का प्रावधान है मृत्युदंड या आजीवन कारावास होता है। 140(3) क्या, जब किसी व्यक्ति का अपहरण गुप्त रूप से किया जाता है और इसमें 7 साल की कैद प्लस जुर्माना होता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 141 के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई परेशानी नहीं होगी आपको समझने में। अब हम बात करते हैं धारा 141। चलिए बारी बारी हम सभी धाराओं को बहुत अच्छे से देखते हैं कि धारा 141 है क्या। तो अभी 140 आप लोग पढ़ लिए। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 141। चलिए धारा 141 क्या कहता है। धारा 141 ये कहता है जब किसी दूसरे देश के नाबालिगों को अवैध यौन शोषण गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से, गतिविधियों में या मानव तस्करी के, सॉरी यहां पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पर गतिविधियों में शामिल करने
और मानव तस्करी करने के उद्देश्य से भारत में लाया जाता है, भारत में लाया जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, धारा 141 लागू होती है। यानी जब किसी, अब यहां पे बात करते हैं नाबालिग की, देखिएगा ध्यान से, नाबालिग, तो नाबालिग की कंडीशन क्या है, लड़का 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम और लड़की 21 वर्ष से कम, ये कंडीशन है। यानी कि जब किसी दूसरे देश के नाबालिगों को अवैध यौन शोषण, ध्यान रखिएगा, अवैध यौन शोषण गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से या फिर मानव तस्करी करने के उद्देश्य से विदेशों से भारत में लाया जाता है, तो ये होता है अपहरण या व्यापहरण की कंडीशन में, दोनों में शामिल किया जाता है। तो और इसका ये नाबालिग की जो कंडीशन है, लड़का के संबंध में 18 वर्ष से कम और लड़की के संबंध में 21 वर्ष से कम के बारे में बात होती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है सजा के बारे में। तो सजा की जो कंडीशन है वो क्या है, सजा की जो कंडीशन है वो है 10 साल तक, 10 साल तक की कैद, 10 साल तक की कैद प्लस जुर्माना होता है। ध्यान रखिएगा, 10 साल तक की कैद प्लस जुर्माना, ये है धारा 141। आप फिर से समझ लीजिए, धारा 141 में क्या है, जब किसी दूसरे देश के नाबालिगों को अवैध यौन शोषण गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से या मानव तस्करी करने के उद्देश्य से भारत में लाया जाता है, तो ये होता है धारा 141 लागू होती है, जिसमें सजा का प्रावधान होता है 10 साल तक की कैद प्लस जुर्माना होता है। ये है आपके अपहरण और व्यापहरण से संबंधित 4 प्रमुख धाराओं के बारे में, धारा 137, धारा 97, धारा 140 और धारा 141 के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव के बारे में भी बताएं, अपने सुझाव के बारे में वीडियो में सुझाव के संबंध में जो बातें आपको है बतानी है कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।